Hello bachcho, let's see this question. So the question over here says, given below is a food web that involves 9 organisms. A. Identify 2 producers and 2 carnivores shown in the food web. B. Is it possible to make an ecological pyramid depicting this food web? Give reason in support of your answer. So question में बोला है कि हमारे पास 9 organisms को involve करके एक ये food web given है. इसमें हमें 2 producers identify करने हैं and 2 कार्निवोर्स आइडेंटिफाई करने हैं एंड बताना है इफ ये इकोलॉजिकल पिरामिड जो है वो बन सकता है इसमें या नहीं. सो द की कॉन्सेप्ट गिवन हियर इज फूड वेब. सो फूड वेब क्या होता है? फूड वेब एक ऐसा, अगर हम लोग चार्ट या कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है जिसमें हम डिपेक्ट करते हैं कि कौन से ऑर्गेनिजम्स किस पे प्रे कर रहे हैं. So it is interconnected food chain that represents feeding relationships. So ये जो है ये feeding relationship को define करता है, feeding relationships को बताता है. And ये feeding relationships generally देखी जाती हैं between the various organisms of an ecosystem. So एक ecosystem में ये जो organisms present होते हैं ये देखी जाती हैं. सो अगर की कंपोनेंट्स की बात करें तो जो की कंपोनेंट्स होते हैं एक फूड वेब के, वो हमारे आते हैं प्रोड्यूसर्स के बाद आते हैं हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स एंड सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड थर्ड आते हैं हमारे टर्शियरी कंज्यूमर्स. सो ये 3 हमारी कंज्यूमर्स की कैटेगरी आती हैं जो एक दूसरे पे प्रे करते हैं. सो फर्दर बात कर लेते हैं. अब हमें बताना है इस गिवन चार्ट में से कि 2 प्रोड्यूसर्स बताने हैं एंड 2 कार्निवोर्स बताने हैं. सो नाउ फॉर 2 प्रोड्यूसर्स जो होंगे एक फूड वेब में ये ऐसे टिपिकल प्लांट्स होते हैं या फिर ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं दैट प्रोड्यूस देयर ओन फूड. सो प्रोड्यूसर्स जो होते हैं ये अपना ओन फूड बनाते हैं. ठीक है, मेनली इनको हम प्लांट्स को इन कैटेगरीज में रखते हैं एंड ये अपना फूड बनाते हैं वाया फोटोसिंथेसिस. सो ये फोटोसिंथेसिस से अपना फूड बना रहे हैं. एंड अगर हम इस गिवन फूड वेब की बात करें तो इसमें जो हमारे ऑर्गेनिजम्स 1 एंड ऑर्गेनिज्म 1 एंड 2 हैं, ये हमारे जो हैं प्रोड्यूसर्स हैं. एंड ये प्रोड्यूसर्स क्यों हैं? बिकॉज सिंस एरोज पॉइंट फ्रॉम देम टू अदर ऑर्गेनिजम्स इंडिकेटिंग दे आर बीइंग ईटन. बिकॉज इनके जो एरो है इनकी डायरेक्शन में आ रहा है, जो जिससे ये शो हो रहा है कि दे आर बीइंग ईटन. सो अब बात कर लेते हैं 2 प्रोड्यूसर्स की, 2 कार्निवोर्स की. जो कार्निवोर्स हैं वो प्रे कर रहे होंगे किस कंज्यूमर्स पर. सो अगर हम देख लें तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अदर ऑर्गेनिजम्स को ईट करते हैं. सो दे ईट एनिमल्स एंड इनमें देखा जाता है दैट अगर हम इनमें फूड वेब के थ्रू कंसिडर करते हैं तो जो हमारे ऑर्गेनिज्म 8 और ऑर्गेनिज्म 9 है, ये दोनों ही ऑर्गेनिजम्स जो हैं हमारे कार्निवोर्स हैं. एंड क्यों? बिकॉज जो एरो है, since arrows point from them to other organisms and ये indicate कर रहे हैं that they are eating those organisms. So they are eating other organisms in the food web. So next चीज देख लेते हैं which is कि हमें बताना है is it possible to make an ecological pyramid depicting this food web. सो हमें बताना है कि इफ हम इससे एक इकोलॉजिकल पिरामिड बना सकते हैं या फिर नहीं. सो नो, दिस इज नॉट पॉसिबल टू मेक अ इकोलॉजिकल पिरामिड बिकॉज इकोलॉजिकल पिरामिड जो होते हैं ये सिंपल होते हैं.
ये सिंपल पिरामिड्स होते हैं। एंड अगर हम देखें तो यहाँ पर इस गिवन फूड वेब में कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शंस एंड फीडिंग रिलेशनशिप्स जो हैं वो दिखाई गई हैं। सो कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शंस शोन है इस गिवन फूड वेब में बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। एंड इफ अगर हम देखें इकोलॉजिकल पिरामिड जो होते हैं ये जनरली पिरामिड्स ऑफ नंबर्स होते हैं या फिर पिरामिड्स ऑफ नंबर, पिरामिड्स ऑफ बायोमास जो होते हैं इनको भी हम इनकी ही कैटेगरी में रखते हैं। ऐसे जो पिरामिड्स होते हैं ये इकोलॉजिकल पिरामिड्स की कैटेगरी में आते हैं एंड नॉट दिस मच कॉम्प्लेक्स। इसमें जो हमें गिवन फूड चेन जो हमें गिवन फूड वेब है इसमें जो हमारे मल्टीपल प्रे एंड प्रेडेटर्स गिवन है। एंड इतने जो ये काफी ऑर्गेनिजम्स है बिकॉज हमें 9 organisms given है which means there are multiple preys and multiple predators which means कि इनको एक ट्रॉपिक लेवल्स में एडजस्ट करना is way too difficult. So it is difficult to fit in tropic levels. So therefore this is the answer for this given question. Hope you understood it well. Best of luck.